यदि आप रेगुलर नहीं आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमेशा आए, नियमित आए, ठीक है ना। डाटा को ऐसे यूट्यूब दे करके खत्म नहीं करें, जितनी जरूरत हो उतना ही उसको काम में लें, ठीक है ना। बाकी बचा के रखें तो अपने पढ़ाई में काम आता है। अब कल जो प्रमेय ये 6.1 की थी थेल्स प्रमेय, उसकी ये विलोम प्रमेय, विलोम का मतलब बिल्कुल उल्टा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको उल्टा कैसे सिद्ध करते हैं, पहले तो इसको समझते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक ही अनुपात मतलब अनुपात बराबर होना चाहिए, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। देखिए कल वाले में समांतर दिया हुआ था, ये रहा। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये देखिए, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। तो यहां पर समांतर खींचनी थी, यानी प्रश्न में दिया हुआ था, और यहां पर हमें समांतर सिद्ध करना है। तो ये है बहुत ही उल्टी प्रमेय है, विलोम प्रमेय है। तो अब देखिए इसको थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय के नाम से भी इसको जानते हैं, थेल्स की विलोम प्रमेय, ठीक है ना। अब कैसे करते हैं, देखिए त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले, तो बिना उसके तो होगी नहीं, ये त्रिभुज। अब इसमें कुछ भी नाम लिख दीजिए, ए बी सी, नाम तो लिखना ही पड़ेगा। अब ये कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ये एक ही अनुपात में विभाजित करे, ऐसी कोई रेखा जो एक ही अनुपात में विभाजित करे, ये एक ही अनुपात में विभाजित करती है, कोई भी नाम दे दीजिए, डी और ई, ये नाम हो गया। एक ही अनुपात का मतलब हो गया कि ये एडी बटा बीडी बराबर एई बटा सीई, ये अनुपात आपस में बराबर होंगे, ये एक ही अनुपात का मतलब है। तो ये कह रहा है कि ये डीई इस बीसी के समांतर होगी, ये सिद्ध कीजिए। यदि ये अनुपात बराबर है तो डीई बीसी के समांतर होगी, ये विलोम प्रमेय है। और जो इससे पहले प्रमेय की थी 6.1, वो ये थी कि यदि ये डीई बीसी के समांतर है तो अनुपात बराबर होंगे। अब ये विलोम हो गई, अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी। तो देखिए इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहीं से शुरुआत। तो दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, 4 स्टेप है, लिखने पड़ेंगे। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी ई, ये आपको दिया हुआ है। इसको ये एक तरह से दिया हुआ है, आप नंबर 1 लिख दें, दिया हुआ है। इसके बाद में लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो यहां पर लिखना है। ये कह रहा है कि डीई समांतर बीसी है, ये ऐसे दो लाइनें खींच देते हैं, ये समांतर का निशान है, संकेत है ये समांतर के लिए। तो डीई समांतर बीसी, ये सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या रचना करनी पड़ेगी वो आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी। जैसे मैंने कल वाले में बताया था कि रचना याद रखनी पड़ती है, इसमें भी रचना कल वाली मैंने कहा था त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात से करते हैं कल वाली में, और आज वाली में करते हैं विरोधाभासी विधि। विरोधाभासी का मतलब विरोध, उल्टा। उल्टा का मतलब है जैसे कोई आपको कहे ना पढ़ाई कर लीजिए, टीवी कम देखिए, नहीं तो फेल हो जाओगे, तब विरोध क्या होता है, टीवी देखेंगे फेल नहीं होंगे, ये विरोध हो गया। और जब फेल हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, पापा आपने तो सही कहा था, गलती हो गई। तो यहां पर भी इसी विधि से करेंगे इसको, विरोधाभासी। ये कहता है कि डीई बीसी के समांतर है, हम कहते हैं कि ये डीई इस बीसी के समांतर, बीसी के समांतर डीई नहीं, ये समांतर है डीएफ, ये समांतर है इसके, हम ये कहते हैं। नहीं डी नहीं, हो गया ना विरोध, तो हम कहते हैं डीएफ है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे इस रचना के अंदर, डी एफ समांतर बीसी खींची, ये विरोधाभासी विधि को सिद्ध करने के काम आएगा। हमने ये खींची, हमने कहा कि ये समांतर है, ठीक है ना। अब देखिए उपपत्ति कैसे करेंगे, देखिए हम ये कहते हैं कि डी एफ अगर बीसी के समांतर है तो थेल्स प्रमेय इसमें लगेगी।
AD बटे BD बराबर AF बटे CF, ये आएगा। और ये कहां से आया? ये आया थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, क्यों? थेल्स ने यही कहा था कि अगर एक त्रिभुज की एक भुजा के अगर कोई एक रेखा समांतर हो तो वो दूसरी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, AD बटा BD, AF बटा CF। अब देखिए साहब, ऊपर तो ये दिया हुआ AD बटा BD, AE बटा CE है, ये दिया हुआ है। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से अब क्या दिया हुआ देखिए, इसका जो ये लेफ्ट हैंड है वो एक जैसा, ये देखिए AD बटा BD, यहाँ भी AD बटा BD, तो राइट हैंड बराबर होगा, यानी ये हो जाएगा AE अपॉन CE इज इक्वल टू AF अपॉन CF। ये साहब इस तरीके से आप देखिए, ये अनुपात आपस में, ये लेफ्ट हैंड बराबर हो जाएगी, राइट हैंड बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें इसका विरोधाभासी चाहिए ना, तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं। ऐसे तो ये अब कट नहीं रहा, आगे कुछ सरल नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई कॉमन चीज होगी तभी ये कटेगा। तो दोनों तरफ एक एक जोड़िया, अगर ये ऐसे कोई दो संख्याएं बराबर है तो दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे तो उस संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक जोड़ दिया, क्या फर्क पड़ा भाई? आपके पास भी 2 रुपये थे, मेरे पास भी 2 रुपये थे, दोनों को एक एक रुपया फिर मिल गया तो दोनों के पास बराबर ही रहेगा। मेरे पास भी 3 हो गए, आपके पास भी 3 हो गए, इसलिए समान संख्या जोड़ दी। अब मैं यहाँ पर लसे पे लेता हूं, ये CE, तो यहाँ देखिए CE का भाग C में दे में एक बार जाएगा, एक को ऊपर AE से गुणा कर देंगे, और फिर यहाँ एक है, इस एक के नीचे भी एक है, एक का भाग CE में देंगे, CE बार जाएगा, एक से गुणा करेंगे तो ये CE आ जाएगा। ऐसे कैसे, यहाँ पर CF, AF और CF, आप देखिए AE और CE को जोड़िए, देखिए भाई ये चित्र में देखिए, AE और CE जोड़ते हैं तो AC बनता है पूरा का पूरा, तो ये AE और CE को जोड़ते हैं तो AC बनेगा। यहां पर देखिए AF और CF को जोड़ते हैं, ये AF और CF को जोड़ते हैं तो ये भी AC बनता है, और नीचे आ जाएगा CF। और यूं भी एक तरीका बताता हूं, इनको जोड़ते हैं, जो कॉमन होता है हटा दीजिए, E और E कॉमन है, हटा दीजिए तो AC बचेगा, या F और F कॉमन है, इसको हटा दीजिए तो AC बचेगा। तो इस तरीके से ये जोड़ हो गई। अब देखिए इसमें क्या कट गया, AC यहां भी है, AC यहां भी है, दोनों तरफ कट हो गया, तो बच गया क्या, तिरछा गुणा करेंगे, CE इज इक्वल टू CF, ये बच गया। इस चित्र में अच्छे से देखिए, ये हमारे पास आ गया कि C इन CF बराबर है। तो CE और CF कैसे बराबर हो सकते हैं, तो अलग अलग दिख रहे हैं, CE छोटा दिख रहा है, CF बड़ा दिख रहा है, तो ये तो गलत चीज आ गई। C इन CF बराबर नहीं हो सकता है, ये जो आया है ना, ये असत्य है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब असत्य क्यों है? क्योंकि हमने जो माना वो ये DF इस BC के समांतर माना, ये गलत है, इसीलिए असत्य आया। अगर हमारी बात सही होती तो ये सत्य होता। तो इसका मतलब है कि ये असत्य है, अतः हमने जो माना वो गलत है, अतः हमने जो माना वह गलत है। अब वो गलत है मतलब हमने क्या माना, हमने माना कि DF समांतर BC है, ये गलत हो गया। तो जब ये गलत हो गया, इसका मतलब सही क्या है, सही हो गया DE BC के समांतर है, ये DF नहीं DE। तो ये देखिए यहां पर लिखेंगे, हमने जो माना वो गलत है, अतः ये आ जाएगा DE समांतर BC। जो जो इसने कहा है वो सत्य हो जाएगा, DE समांतर BC, और ये हैंस प्रूफ। तो देखिए साहब, ये पूरी की पूरी परमें मैंने पूरी कर दी, और ये इतनी लेट आई है रूसी। क्या मतलब है इतना लेट आने से? पूरा एक परमें जो इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आने जैसा है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। तो इसका जो मैंने याद रखने का तरीका बताया है कि भाई थेल्स की विलोम परमें कैसे याद रखनी है, विरोधाभासी विधि से याद रखनी है। प्रश्न में कहता है कि DE BC के समांतर है, हम कहते हैं DF BC के समांतर है, और फिर ये लेफ्ट हैंड बराबर हो जाता है राइट हैंड में, फिर एक एक जोड़ करके, और इस तरीके से ये हमारे सामने एक रिजल्ट आता है, वो असत्य होता है। और असत्य इसका मतलब हमने जो माना वो गलत है, इसका मतलब जो प्रश्न में दिया हुआ है वो सही है।
तो ये जो प्रमेय मैंने आपको करवाई है, ये अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये दो प्रमेय हैं, एक थेल्स प्रमेय और एक थेल्स की विलोम। ये तो है थेल्स की विलोम 6.2 और ये है थेल्स प्रमेय। ये दोनों ही मैंने आपको बताई है, रटने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया है वैसे करना, तब तो हो जाएगी, और नहीं तो सर भाई। उत्पत्ति नहीं आई समझ में। है जी, उत्पत्ति नहीं आई समझ में, उत्पत्ति। ये उत्पत्ति नहीं है, ये उपपत्ति है, ये उपपत्ति है। आप कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए। उर्मिला। उर्मिला। आप है ना, देखिए इसके अंदर ये जो ऊपर समीकरण एक दी हुई है और ये जो रचना की है ना डीएफ बीसी के समांतर है, तो ये थेल्स प्रमेय है। आपने ये थेल्स प्रमेय आपको मालूम है कि अगर एक रेखा बीसी के समांतर अगर डीएफ है तो इनका अनुपात बराबर होता है एडी बटा बीडी, एएफ बटा सीएफ, ये अनुपात बराबर होता है, और यही मैंने लिखा है एडी बटा बीडी, एएफ बटा सीएफ। और फिर आप देखिए समीकरण एक और दो को, इसके अंदर जो ये लेफ्ट हैंड है, आप देखिए ये एडी अपॉन बीडी, ये एडी अपॉन बीडी, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड भी बराबर है। सीधी सी बात हो गई। ए ई बटा सी और ए एफ, ये लिखा हुआ ए बटा सी और ए एफ बटा सी एफ, देखिए एक और दो से ये लिखा हुआ। फिर दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया, लसपे ले लिया और ऊपर वाले की जोड़ की तो ए सी आ गया, दोनों ए सी कट गया, और ए सी कट गया तो सी बराबर सी एफ आ गया, जो कि असत्य है, ये बराबर हो ही नहीं सकता। चित्र में देख लो, ये सी इन सी एफ कैसे बराबर हो सकता है? सी छोटी दूरी है, सी एफ बड़ी दूरी है, कैसे बराबर हो सकता है? इसका मतलब हमने जो माना वो गलत है। इसका मतलब डी समांतर बीसी जो प्रश्न कहता है वो सत्य है। समझ में आया कुछ? क्या नहीं आया? सर है? आया। आया ना? आया। और ऐसा है कि ये गणित के प्रश्न होते हैं, इनको 3-3 4-4 बार लिखिए। एक बार लिखने से भी नहीं होगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूं। इन प्रश्नों को कम से कम आपको 5 बार लिखना पड़ेगा, 3 बार 4 बार से भी नहीं होता है। एक बार आप इसको समझ के देख करके लिखिए, फिर इसको समझ के देख करके लिखिए, फिर इसको बिना देखे लिखिए और चेक करिए कि मैंने कहीं गलती तो नहीं की, वापस मिलाई अपनी एक एक लाइन, और फिर वापस बिना देखे लिखिए। ऐसे अगर 5 बार लिख दिया तो ये आपको जिंदगी भर याद रहेगी, कहीं भी नहीं जाएगी। बाकी आप रटने से नहीं होगी। जो मैंने तरीका बताया कि भाई विरोधाभासी विधि, तो विरोधाभासी क्या होता है मतलब भी बताया, विरोधाभासी कैसे लिखते हैं, भुजाएं समांतर है तो अनुपात बराबर होता है, किस तरीके से एक जोड़ते हैं, तो कुछ स्टेप होते हैं वो भी हमको याद रखने पड़ते हैं, तब जाके प्रमेय याद रहती है, नहीं तो याद नहीं रहती है। तो ये प्रश्न मैं कल कराऊंगा, उदाहरण है वो मैं कल करूंगा। ये दोनों प्रमेय आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, थेल्स प्रमेय और ये थेल्स की विलोम प्रमेय। ठीक है ना? कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप फिर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्रश्न होंगे कल तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर प्रमेय याद नहीं हुई तो।